गाइस, अगर आप मेरी तरह कार्स स्पेशली स्पोर्ट्स कार्स के दीवाने हैं तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है मेरे पास आपके लिए। क्या आपको पता है कि ऑडी, बेंटली, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, स्कोडा, डुगाटी ये सातों कंपनियां जो कि स्पोर्ट्स व्हीकल बनाती हैं वो अलग अलग कंपनियां नहीं हैं, बल्कि इन सातों कंपनियों को एक ही कंपनी ओन करती है। इनकी मदर कंपनी एक ही है और उसका नाम है वॉक्सवैगन। जी हाँ गाइस, वॉक्सवैगन के अंडर ये सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियां आती हैं। बाय द वे, इन सातों स्पोर्ट्स व्हीकल कंपनियों में से किसका स्पोर्ट्स कार या स्पोर्ट्स व्हीकल आपको सबसे ज्यादा पसंद है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। यह बात है 15 मार्च सन 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। ये कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस, मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आइडियाज कभी भी उम्र के मोहताज नहीं होते। एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर, आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का ये ख्याल सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिया जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो कि जरूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक फूडी लड़की जिसे हेल्दी और टेस्टी खाना बनाने का और खाने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन अजीब बात यह है कि उनका पेट ही नहीं है। नाम है नताशा। मुंबई में पैदा हुई, दिल्ली में शादी हुई, लेकिन शादी अच्छी नहीं चल पाई जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहने लगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से उसके शोल्डर में पेन शुरू हो गया, लेकिन जब भी वो खाना खाती उनके शोल्डर में पेन बढ़ जाता। एक डॉक्टर से अच्छे से चेक करवाने के बाद उस डॉक्टर ने बताया कि उसके पेट में ट्यूमर है और सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के दौरान जान बचाने के लिए उसके पेट को बाहर निकालना पड़ा। अब हालात ये थे कि अब वो जो कुछ भी खाती वो सीधे उनके शरीर से बाहर निकल जाता। अब सर्जरी के बाद उनके पास सिर्फ 2 ही चॉइस थी, या तो वो जिंदगी जीना छोड़ देती या फिर वो भरपूर जीती, और उन्होंने सेकंड चॉइस को अपनाया और फाइनली आज वो द गटलेस फूडी के नाम से फेमस है। नताशा की जिंदा दिली के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं।
साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।